हेलो एसेंस। तो कैसे हो प्यारे बच्चों आप लोग। होप आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोगों के पेपर भी बड़े शानदार गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम टारगेट 100 बैच लेकर आए थे और ये जो टारगेट 100 बैच लेके आए थे इसकी रिवीजन क्लासेज हमारी चल रही हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी क्रम में हमारे जो 6th चैप्टर है उसका जो सेकंड पार्ट है वो चल रहा है प्यारे दोस्तों, यानी कि उसकी दूसरी क्लास। और हम शुरू कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 36 यानी 36वें क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। ठीक है दोस्तों। प्यारे बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है ABC, इसकी भुजा BC पर एक बिंदु D है और किस प्रकार स्थिति है वो इस प्रकार स्थिति है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। हमें सिद्ध करना है कि CA का जो स्क्वायर है वो CB डॉट CD के बराबर है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहले तो हम बनाते हैं त्रिभुज। तो ये लिया हमने एक त्रिभुज ABC। ठीक है बच्चों, ये लिया हमने एक त्रिभुज ABC। ये आपका A है, ये B है और ये C है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, BC पर बिंदु D है। ये BC है ना बेटा, इस पर ये आपका D बिंदु है। ठीक है, और यहां से अपन इसको मिला देते हैं। ठीक है, आगे बेटा हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि कोण ADC, कोण ADC यानी ये वाला कोण बेटा किसके बराबर, ये है आपके BAC के बराबर। तो BAC यानी कंप्लीट इस कोण के बराबर है और ये हमें सिद्ध करना है। तो जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग हमने ये ट्रायंगल बना लिया बच्चों। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे और इसको मतलब ऐसा उटपटांग सिद्ध करना है, इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिए आप लोग। तो हमें क्या दिया हुआ है वो लिखे पहले तो दिया है बच्चों, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर है कोण ADC। बच्चों कोण BAC बराबर है कोण ADC। अब ऐसे मत कंफ्यूज होना कि मैंने पहले BAC क्यों लिखा, आप कुछ भी लिख दीजिए, उससे कोई अंतर हमें नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों। अच्छा, सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध करना है हमें कि आपके जो CA स्क्वायर है किसके बराबर है बेटा, वो है आपके CB डॉट CD। तो चलिए फिर अपन क्या करते हैं, इसके सिद्ध करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे उपपत्ति या हल, कुछ भी लिख दीजिए आप, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो बच्चों देखिए आप लोग, यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे बच्चों। देखिए ये वाला जो कोण है बच्चों, ये वाले छोटे त्रिभुज में है और ये वाला कोण इस बड़े वाले त्रिभुज में है। तो बच्चों बड़े वाले त्रिभुज का नाम तो अपने क्या है बच्चों, ABC। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, त्रिभुज ABC वह त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे बेटा अपन, वो लेंगे अपन DAC। ठीक है ना, DAC। दो त्रिभुज ले बेटा अपन ने, एक तो ले लिया ABC, दूसरा DAC। अपन ने ये देखो DAC क्यों लिया बच्चों, देखो यहां पर भी शीर्ष पर कोण बन रहा है। ठीक है, बिंदु A पर, तो बिंदु A स्टार्टिंग में लिया ना बेटा अपन ने। यहां पर D पर यानी ये यहां पर कोण बन रहा है ना, तो इसको भी अपन शीर्ष मानेंगे ना बेटा, तो अपन इसको भी फर्स्ट पॉइंट लेंगे। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज DAC में हमने ये दो त्रिभुज ले लिए बेटा। ठीक है, अब आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ये कॉमन है बेटा कि एक तो दिया हुआ है हमें, क्या क्या दिया हुआ है कि कोण आपका BAC बराबर है कोण ADC। ये वाला कोण और ये वाला कोण बेटा बराबर है, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, दिया है पहले से। और दोनों में और चीज कॉमन है बेटा, यहां पर देखोगे आप तो त्रिभुज ABC में भी ये वाला कोण आ रहा है और इस DAC में भी ये वाला कोण आ रहा है, यानी बेटा दोनों ही त्रिभुजों में ये वाला कोण क्या है आपका कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। तो अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, अपन लिख सकते हैं कि कोण C बराबर कोण C। और ये क्यों इक्वल है बेटा, क्योंकि ये है आपके उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण है बेटा ये। ठीक है ना। अब आप लोग आगे यहां पर देखिए,
आप जानते हो कि जो समरूपता की कसौटियां है उसमें ये होता है बेटा कि तीनों कोण बराबर हो, ठीक है, आपस में दो त्रिभुजों के तो तीनों कोण बराबर हो, और तीनों नहीं हो तो एटलीस्ट दो कोण बराबर हो दोनों त्रिभुजों के आपस में, तो तीसरे कोण बेटा आपस में ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर ये दोनों कोण आपके बराबर हैं। इस त्रिभुज का ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ठीक है बेटा। तो दो त्रिभुजों में अगर दो त्रिभुजों में दो कोण भी बराबर हो जाए, दो त्रिभुजों में दो कोण भी अगर बराबर हो जाए बेटा, तो वो भी क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां पर कि ए ए यानी कोण कोण समरूपता कसौटी से, ए ए यानी समरूपता कसौटी से, कोण कोण समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अपने त्रिभुज एबीसी समरूप हैं, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डी ए सी के। त्रिभुज एबीसी किसके समरूप है, डी ए सी के, ये समरूपता का चिन्ह है बेटा। अब अपन को ये सिद्ध करना है ना, तो यहां से देखिए आप एसी लो, इसको एसी बोलो या सीए बोलो, कुछ भी बोलो, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो बेटा इसकी अपन ने क्या भुजा ली, ए सी, यानी फर्स्ट का थर्ड के साथ, तो एसी ले ली बेटा, ठीक है। इसके संगत जो भुजा का अनुपात आएगा वो क्या आएगा बेटा, यहां से इधर से आपका फर्स्ट थर्ड है, तो यहां फर्स्ट थर्ड क्या बनता है बेटा, वो बनता है डीसी, तो ये हो जाएगा आपके डीसी, ठीक है। इधर पहला क्या है बेटा, बीसी है ना, तो इन दोनों में अपन ने क्या लिया, बीसी लिया, यानी सेकंड थर्ड, और यहां पर सेकंड थर्ड क्या है बेटा, वो है आपके एसी, ठीक है। तो अपन ने क्या कर दिया, भुजाओं का अनुपात बराबर कैसे कर दिया, आप जानते हो बेटा, दो त्रिभुज अगर समरूप हो तो उनकी जो भुजाओं का अनुपात होता है ना बेटा, वो होता है बराबर। तो यहां से आपके AC बटा DC, इधर BC बटा AC। अब इनको कर लीजिए आप वज्र गुणा, ठीक है बेटा, इनको क्या कर लेंगे अपन, वज्र गुणा। तो ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर, और इधर ये हो जाएगा BC डॉट DC, और बेटा हमें ये ही सिद्ध करना था, ठीक है। यहां पर CA स्क्वायर है बेटा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, CA लिखो या AC लिखो, ठीक है। तो AC स्क्वायर बराबर BC डॉट DC, ये है आपका 36वां क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, तब तक अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बेटा आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोगों ने इस क्लास को अभी अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया हो तो उन तक जरूर शेयर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको और भी क्लासें जो आती आएगी इस चीज़ पे उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बच्चों आप लोग 11वीं में जाओगे, साइंस मैथ वगैरह लोगे, तो उनकी भी क्लासें आपकी मई से आपको मिलना शुरू हो जाएगी बच्चों। तो देखिए अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 37 क्या है बच्चों अपना, क्वेश्चन नंबर 37 है अपना ABCD एक समलंब है बच्चों, ABCD एक समलंब है, ठीक है, जिसमें AB समांतर आपका DC, तथा इसके विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि या सिद्ध कीजिए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। अब बेटा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इजी, और यकीन माने बड़ा आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। तो अपन को क्या दिया हुआ बेटा, एक दिया हुआ है समलंब, और समलंब क्या होता है बच्चों, समलंब होता है आपका ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं के दो जोड़ों में से केवल एक जोड़ा जो हो ना बेटा वो समांतर हो, ठीक है। तो इसकी विकर्ण O बिंदु पर
इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, हमें सिद्ध करना है कि AO बटा BO बराबर CO बटे DO। तो चलिए सबसे पहले अपन बनाते हैं इसका डायग्राम। तो इसका जो चित्र बनेगा बेटा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। अब अपन इस पे पॉइंट्स डाल लेते हैं। तो ABCD, ABCD, ठीक है। इसके विकर्ण कहां पर काटते बेटा, एक दूसरे को O बिंदु पर। तो ये अपन ने विकर्ण खींच दी इसकी, और ये इधर वाला भी विकर्ण खींच दिया, ठीक है। ये आपका बिंदु हो गया बेटा O, जहां पर विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं। और हमें क्या सिद्ध करना है, ये वाला सिद्ध करना है कि AO बटा BO, ये आपका AO बटा BO किसके बराबर है, CO बटा DO के बेटा। अब यहां पर देखिए आप लोगों को दो त्रिभुज बनते नजर आ रहे हैं, एक तो ये AOB और COD। तो चलिए फिर इसको हल करते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। तो हमें क्या दिया है बेटा, हमें दिया है ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है, ठीक है बेटा। इसमें क्या दिया हुआ है कि ये AB है वो किसके समांतर हैं, DC के। तो AB समांतर DC, AB समांतर DC। सिद्ध क्या करना है बेटा, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ये हमें सिद्ध करना है बेटा इसमें, ठीक है। अब इसकी उपपत्ति देखिए या हल लिख लीजिए, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, हमें उपपत्ति देखिए बेटा। तो यहां पर देखिए अपन को भुजाओं का अनुपात सिद्ध करना है बराबर। और आप जानते हो भुजाओं का अनुपात कब सिद्ध हो जाता है बराबर, अगर दिए गए दो त्रिभुज समरूप हो, ठीक है बेटा। दिए गए दो त्रिभुज यानी इन त्रिभुजों को अगर अपन क्या कर दे बेटा, समरूप सिद्ध कर दे, तो इन भुजाओं का अनुपात स्वतः ही अपने आप ही क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। तो फिर देखिए आप लोग, दो त्रिभुज अपने पास, त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में। देखिए बेटा क्या हो जाएगा आपका। अब एक चीज देखना बेटा, आप लोग जानते हो, तो अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटे, ठीक है बेटा, समझना, दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटे तो इनके जो विपरीत साइड जो कोण बनते हैं ना बेटा, ये आपस में बराबर होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं, ठीक है। दूसरा मैं शॉर्टकट आपको बता दूं, आपको जेड की आकृति दिख रही हो, ठीक है, जेड की आकृति, चाहे जेड सीधा दिखे चाहे जेड उल्टा दिखे, अगर जेड की आकृति दिख रही है बेटा, तो इनके जो विपरीत साइड में जो कोण बनते हैं वो होते हैं आपके बराबर, यानी आपका ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा OAB। तो क्या लिख सकते हैं अपन, कोण OAB बराबर कोण OCD, कोण OCD ये हो जाएगा आपका बराबर। क्यों बराबर होगा बेटा, ये है आपके एकांतर कोण, एकांतरिक कोण, इन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब जैसे यहां पर बेटा जेड की आकृति दिख रही उल्टी, ऐसे यहां पर ये देखो आप सीधी जेड की आकृति दिख रही है, यानी ये वाला कोण बेटा किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले कोण के बराबर। और ये भी कैसे कोण है आपके, एकांतर कोण। तो कोण OBA बराबर ODC, ठीक है। तो कोण OBA बराबर कोण ODC, तो ODC। और बेटा ये भी क्या है आपका, एकांतरिक कोण। तो मैंने अंडरलाइन जो मारी है ना, इसका मतलब ये है कि ये भी एकांतर कोण है आपका, ठीक है। अब एक चीज और देखो बेटा, जहां भी आपको एक्स की आकृति दिखे, ऐसी आकृति, तो जो इसके ऊपर और नीचे कोण बन रहा हो ना, देखो ऐसा दिख रहा है ना, तो ये ऊपर और जो नीचे जो कोण बनता है ना बेटा, ये भी बराबर होते हैं और इनको बोलते हैं अपन शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो बेटा यहां से ये क्या हो जाएगा, AOB, तो कोण AOB। और बेटा इधर कौन सा कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका COD, तो कोण COD। और ये कौन से कोण है बेटा, ये है आपके शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है बेटा। तो दोनों त्रिभुजों के तीन तीन कोण बराबर हो गए। इट मीन्स अपन क्या लिख सकते हैं,
कौन समरूपता नियम से ये दोनों को दोनों जो त्रिभुज है वो क्या होगा बेटा आपके समरूप। तो अपने क्या लिख सकते हैं, ए नियम से क्या लिख सकते हैं बेटा अपन, त्रिभुज AOB समरूप हो गए आपके त्रिभुज COD के। किसके समरूप हो गए बेटा, COD के। और दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गए ना बेटा, तो यहां से एक चीज देखो आप लोग, इन भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। तो अपन सीधा क्या लिख सकते हैं, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। और बेटा बीच में ही क्लास रोकनी पड़ रही है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि अपनी लाइट जा चुकी है और अब ये क्लास है जो आपको दिख नहीं पाएगी। तो आज के लिए मैं इसको 2 क्वेश्चन के बाद ही आपकी क्लास रोकनी पड़ रही है बच्चों, सॉरी। अब नेक्स्ट में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे बच्चों।